5 टाइप की वृत्तियाँ अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब उन्होंने कहा है वृत्तियाँ तो 5 प्रकार की हैं, मतलब जो मन में आने वाले जो विचार हैं वो तो 5 प्रकार के हैं। फ्लक्चुएशंस जो हैं वो मतलब केवल विचार नहीं, उन विचारों से जो मन में हलचल, उथल-पुथल होती है, वो है वृत्तियाँ। और वो एक सिंपल आराम से शांत जो गहरा तालाब होता है ना, वो कैसे शांत पड़ा होता है, उस शांत तालाब को किसके साथ में बताया गया है कि किसका एग्ज़ाम्पल देके कि हमारा चित्त जो है वो शांत तालाब की तरह होता है, तालाब के पानी की तरह होता है। और उसमें जब पत्थर फेंका जाता है या जब कोई विषय या कोई वर्ल्डली ऑब्जेक्ट कन के कॉन्टैक्ट में जब हम आते हैं, तो क्या होता है उस ऑब्जेक्ट को देख के या सुन के किसी भी तरह से अपनी सेंस ऑर्गन से उस ऑब्जेक्ट का परसेप्शन होने के बाद जिस तरह के भी विचार हमारे चित्त में आएँगे, उनको कहा जाएगा वृत्तियाँ। तो जो तालाब है वो है चित्त, पत्थर जो है वो है एक ऑब्जेक्ट इस संसार का अ, और जो लहरें उठती हैं, उस पत्थर को फेंकने के बाद जो लहरें उठती हैं वो हैं वृत्तियाँ। अब इन वृत्तियों को महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार का बताया है। ये है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं, पर ये हर एक वृत्ति फिर से अपने आप में 2 टाइप की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट मीन्स सबसे पहले हम पाँचों प्रकार की वृत्तियों पे जाने से पहले क्लिष्ट और अक्लिष्ट को समझेंगे। क्लिष्ट मतलब वो वृत्तियाँ जो हमें अज्ञानता, अंधकार और खराब कर्म करने के लिए जो प्रेरित करें, हमें अज्ञानता की तरफ जो ले जाएँ, हमें अच्छे कार्य करने से रोकें, जो हमें योग के मार्ग पे आगे बढ़ने से रोकें, वो सब है क्लिष्ट। और अक्लिष्ट जस्ट इसका अपोजिट, जो अच्छे सद्मार्ग पे ले जाएँ, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएँ, हमें धर्म के अकॉर्डिंग कार्य करवाएँ, जो वृत्तियाँ, जो विचार और अ, हमारे मन में एक पॉजिटिविटी एक और अध्यात्म की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, तो वो वृत्तियाँ अक्लिष्ट मतलब जो दुःख नहीं देती। मतलब वृत्तियाँ दोनों तरह की हो सकती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, पेनफुल और पेनलेस। दोनों तरह की वृत्तियाँ हो सकती हैं और हर जो पाँचों वृत्तियाँ हैं, पाँचों वृत्तियाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की होती हैं। अब हम एक समझ रहे थे, कल एक क्वेश्चन चल रहा था हमारे माइंड में कि वृत्तियाँ और क्लेश, क्लिष्ट नहीं बोल रही हूँ अभी मैं, अलग टर्म है ये क्लेश। क्लेशार और वृत्तियाँ सेम है क्या? नहीं, दोनों टो बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग। क्योंकि वृत्तियाँ जो हैं, वो क्लेशों की वजह से उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन वृत्तियाँ और क्लेश अपने आप में 2 टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो वृत्तियाँ हैं वही क्लेश है, दुःख है। दुखों की वजह से वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, पर वृत्तियाँ और दुःख 2 अलग चीज़ें हैं। तो जैसे कि हमने बताया वृत्तयः पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं, जो कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की होती हैं। अर्थात वो वृत्तियाँ जो हमारे चित्त को विचलित कर दें, हमें अधर्म की ओर प्रेरित करें, वो है क्लिष्टा। और वो वृत्तियाँ जो हमारे चित्त को सत्वगुण, सकारात्मकता, आध्यात्म की ओर प्रेरित करें, वो है अक्लिष्टा। अ का मतलब है वो बिल्कुल भी हमारे लिए पेनफुल नहीं है, हमारे को क्लेश पहुँचाने वाली नहीं है, दुःख पहुँचाने वाली नहीं है, मतलब अक्लिष्टा है। अब इन 5 वृत्तियों के बारे में जानते हैं। तो पहली है प्रमाण, दूसरी विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा और पाँचवा स्मृति। पहली वृत्ति के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रमाण, जिसको बोला गया है प्रमाण। सबसे पहले तो प्रमाण को समझेंगे कि प्रमाण क्या है और उसको वृत्ति क्यों बोला गया है। प्रमाण का अर्थ होता है प्रमाण, मतलब अ, जिनके थ्रू हमको नॉलेज मिले, जिनके थ्रू हमको ज्ञान मिले, वो हुआ प्रमाण, है ना? जिस भी चीज़ के थ्रू आप किसी को जानते हो, वो कहलाता है प्रमाण। तो ये कैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसा हो सकता है? किसी चीज़ को जान लेने से वो खराब या अच्छा कैसे हो सकता है? अब जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है कि योग सूत्र के अकॉर्डिंग प्रमाण 3 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द।
शब्द प्रमाण को ही आगम प्रमाण भी बोला जाता है। तो ये प्रमाण जो वृत्ति है, ये फिर से अपने आप में क्लिष्ट और अक्लिष्ट टाइप की होगी, ये हमको पता है। यानी कि प्रमाण के जो 3 टाइप है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष मतलब राइट नॉलेज। राइट नॉलेज मतलब जब कोई चीज़ जिसको हम डायरेक्टली अपनी आँखों से नहीं, केवल आँखें एक सेंसरी ऑर्गन है। इसके अलावा सारे इंद्रियों से किसी भी चीज़ को अगर हम समझते हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप म्यूज़िक सुन रहे हो, कोई सॉन्ग सुन रहे हो और आपके फ़ेवरेट सिंगर की आवाज़ में है, तो आप उसे बिना आँखों से देखे भी पहचान सकते हो, है ना? तो वो क्या हुआ, एक परसेप्शन हुआ आपके इंद्रियों के थ्रू। तो जैसे ही आपने वो गाना सुना, उसके जो सिंगर हैं उनका इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो गया और आपने पहचान लिया कि ये वो सिंगर की वॉइस है, ठीक है? तो ये दूसरे वाले प्रमाण का एग्ज़ाम्पल है, बट जस्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे इंद्रियों से हम कैसे पहचानते हैं। तो पहला वाला जो प्रत्यक्ष है उसको हम खुद से देख के, सुन के इस तरीके से पहचानते हैं किसी चीज़ों को। तो ये क्लिष्ट या अक्लिष्ट कैसे हो सकता है? इंद्रियों के डायरेक्ट परसेप्शन से मिलने वाला नॉलेज, जैसे कि देखना, सुनना, ये आता है प्रत्यक्ष प्रमाण में। अब ये देखना और सुनना क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे हो सकता है? अगर किसी विषय को देख के चित्त विचलित हो जाए, ठीक है? अगर मतलब किसी चीज़ को देख के अगर आपका चित्त विचलित हो जाए, तो वो क्या होगा? क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रत्यक्ष प्रमाण का क्लिष्ट स्वरूप कहलाएगा। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण में 2, हमको पता है ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार का हो सकता है। मतलब किसी चीज़ को जानना आपके लिए सुखदायी हो सकता है और दुखदायी भी हो सकता है। हम सिंपल वर्ड्स में अगर ऐसे बोले कि किसी चीज़ का जान लेना, कोई नॉलेज का होना। अब जैसे कि आप समझिए, एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अपने से जुड़ा हुआ। आप जो अभी ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, योग सूत्र पढ़ रहे हैं, योग को जान रहे हैं, आसनों को समझ रहे हैं, मेडिटेशन को समझ रहे हैं, क्यों? आपने एमए के कोर्स में एडमिशन लिया। आपका जो भी पर्पस रहा हो कि आपको आगे टीचर बनना है या आपको थेरेपिस्ट बनना है, जो भी पर्पस रहा हो। लेकिन आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया, उसकी वजह से आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों को जान पा रहे हैं। तो जब हमारा कोई किसी चीज़ को समझ के अगर वो चीज़ें हमको आध्यात्म की ओर, अपने आप को अपने सेल्फ नॉलेज की तरफ प्रेरित करती हैं, तो वो वृत्ति कैसी होती है? अक्लिष्ट वृत्ति। तो इसी तरह से अगर किसी विषय को देख के चित्त विचलित हो जाए और खराब चीज़ों के बारे में सोचे, खराब कार्य करने का मन करे, तो वो क्लिष्ट वृत्ति हुई। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सुंदर सा फूल है, प्रत्यक्ष प्रमाण का एग्जाम्पल चल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकता है वो समझते हैं। अगर किसी विषय को देख के, जैसे कि लाइक हमने हमने गार्डन में एक फूल देखा, बहुत सुंदर सा रोज फ्लावर देखा हमने। उस फ्लावर को देख के इतना मन एकदम मोहित हो गया, बहुत सुंदर फूल था। अपना मन क्या सोचने लगा? मन विचलित हो गया, मन कहने लगा कि इसको तो हम तोड़ के ले जाएँगे और अपने मंदिर में, भगवान, अपने जो देवघर है आपका घर में, वहाँ चढ़ाएँगे। दूसरा आपका मन हुआ कि उसको मैं कुछ अपने अपने आप को सजाने के लिए यूज़ कर लूँ। तीसरा आपका मन हुआ कि मैं इसको, क्योंकि आपको वहाँ लिखा हुआ था कि वहाँ फूल तोड़ना मना है, तो मन में एक प्रकार का ये भी विचार आया कि मैं इसको तोड़ लूँ। इवन वहाँ लिखा है कि नहीं तोड़ना है, फिर भी मन में हुआ, क्योंकि इतना सुंदर फूल है, मन विचलित हो गया। तो किसी चीज़ को, वो जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो रोज़ है वो ऑब्जेक्ट है, अगर उसको देख के मन विचलित हो गया और खराब कार्य करने के लिए मन कर रहा है, अगर वो कार्य अज्ञानता की तरफ ले जा रहा है, हमारे धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए हमारा जो चित्त है हमको उकसा रहा है, तो वो कैसा हुआ? वो प्रत्यक्ष प्रमाण का क्लिष्ट स्वरूप हुआ, क्लेश पैदा करने वाला, दुःख पैदा करने वाला स्वरूप हुआ उसका। अब इसी प्रत्यक्ष प्रमाण का अक्लिष्ट स्वरूप देख लेते हैं। कहीं आप जा रहे हो और आपने, फ्लावर से भी समझ सकते हो, बट दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप जा रहे हो अपने एक बहुत सुंदर सी ईश्वर की, भगवान की, किसी आपके इष्ट भगवान, आपके इष्ट हैं, आप जिनको बहुत मानते हो, या उनकी प्रतिमा देखी, उनकी मूर्ति देखी और उनको देखते ही आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी फील हुई, बहुत स्ट्रेंथ फील हुई कि मेरे साथ मेरे इष्ट है। तो क्या होता है?
उसको उनको देखने के बाद आपका भक्ति के रास्ते पे और थोड़ा मन आगे बढ़ा और आपका अध्यात्म की तरफ मन जुड़ा। तो इस तरीके से क्या होता है, उनको देखने के बाद आपके मन विचलित नहीं हुआ, आपका मन और शांत हो गया और आपके मन में भक्ति आई। आपका मन में आपके मन अध्यात्म की तरफ आगे गया, आपका मन पॉजिटिविटी की तरफ आगे गया। तो ये हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण का अक्लिष्ट स्वरूप या अक्लिष्ट वृत्ति। मतलब जो पहली वाली हमारी वृत्ति है प्रत्यक्ष, उसके क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों स्वरूपों को हमने यहाँ समझा एग्जाम्पल के थ्रू। अब जो प्रमाण है, प्रमाण का ये पहला टाइप था प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब अपनी इंद्रियों से डायरेक्टली किसी चीज को देखना, सुनना, समझना। दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण। प्रमाण के टाइप्स चल रहे हैं, पहला हुआ तो प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान। अब अनुमान प्रमाण में जैसे कि हमको पता है कि यहाँ अनुमान लगाया जाता है किसी भी चीज का, जैसे कि अब अनुमान प्रमाण कैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकता है। तो जैसे कि हमने देखा धुआं, जनरली हमारे जो टेक्स्ट है उनमें ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, उसे समझाया जाता है अनुमान प्रमाण को, कि जब पर्वत पे हमने धुआं देखा तो हमने अंदाजा लगाया, हमने अनुमान लगाया कि जरूर वहां अग्नि होगी। अनुमान प्रमाण का बेस क्या होता है आप सभी को पता है, मैं फिर से बता देती हूँ। पर अनुमान प्रमाण का बेस कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण ही होता है। कैसे? जब तक हमने कोई चीज प्रत्यक्ष नहीं देखी होती हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे आप जब छोटे थे या आपने जब भी पहली बार अग्नि देखी होगी तो उसके साथ में आपने धुआं भी देखा होगा, चाहे वो रसोई घर हो जब पहले के टाइम पे चूल्हे जलते थे, या आपने कहीं बाहर देखा होगा जब भी अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश की होगी तो साथ में धुआं देखा होगा। तो हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से कभी ना कभी देखा है कि जहाँ पे भी अग्नि होती है वहाँ धुआं होता है। तो ये उस चीज़ का बेस बन गया कि कभी लाइफ में आप जब कभी भी अग्नि देखोगे तो आप अंदाज़ा लगा लोगे कि जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है, या धुआं देखोगे तो अंदाज़ा लगा लोगे कि ज़रूर यहाँ पे थोड़ी देर पहले या अभी आग आसपास कहीं जल रही है इसलिए धुआं उठा है। तो कहीं ना कहीं अनुमान प्रमाण का बेस प्रत्यक्ष प्रमाण ही होता है। ठीक है, तो अनुमान प्रमाण पे आएंगे कैसे वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। तो धुआं देख के हमने क्या अंदाजा लगाया, अग्नि का। तो अब क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे हुआ, अगर वो अनुमान जो आपने अंदाजा लगाया था वो अनुमान मोह या भ्रम उत्पन्न करता है या दुख का कारण बनता है तो वो क्लिष्ट है, तो वो अनुमान प्रमाण का क्लिष्ट स्वरूप है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हम ईश्वर का भजन कर रहे हैं, हम कोई भजन कीर्तन कुछ चल रहा है मन में, अभी हम जैसे कि हमारा फास्ट है, अभी शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि का एग्जांपल लेते हैं हम, शिवरात्रि का हमारा फास्ट है, हम बहुत सात्विकता के साथ हमने मॉर्निंग में प्लान कर लिया आज हम एकदम सात्विक चीज़ें खाएंगे, फ्रूट्स, दूध, और सारे टाइम उनका भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे। हुँ, तो आप इसमें पूरे तरीके से अपना सब चीज़ें कर रहे हो, घर में किसी का फास्ट नहीं है, उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई और आपको भजन कीर्तन करते टाइम उसका स्मेल आया, खुशबू आई, उन व्यंजनों की जो भी घर में बने हैं। केवल खुशबू से आपने सोच लिया कि क्या-क्या चीज़ें बनी होंगी। आपने सोचा, आपके माइंड में इमेज क्रिएट हुआ और आपका मन थोड़ी देर के लिए उन भजन कीर्तन से थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। और क्या आया मन में, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आ गया कि हम चलो इस चीज़ को खाएँगे, शाम को खा लेंगे, फास्ट जब ब्रेक होगा तब खा लेंगे, या काश मुझे अभी मिल जाए। थोड़ी देर के लिए हमारे मन में ऐसा आ गया और वो डिस्ट्रैक्ट किया हमारे मन को, थोड़ी देर के लिए हमारा ध्यान भजन और कीर्तन से या वो आध्यात्मिकता से या वो भक्ति से हट गया। तो जब भी कोई ऐसा विचार आए, ये विचार मीन्स आपने जो अनुमान लगाया उसी से विचार आया। आपने अनुमान लगाया, आपने अंदाज़ा लगाया कि क्या चीज़ें बन रही होंगी, ये तो उस चीज़ की खुशबू है, ये तो ये बनाने से ये वाली इस तरह की खुशबू आती है। तो आपके अनुमान ने ही आपको विचलित कर दिया। आपने जो अनुमान लगाए उसने आपको विचलित किया, उसने आपको दुखी किया, उसने आपको भ्रमित किया। तो क्या हुआ? वो अनुमान प्रमाण का क्लिष्ट स्वरूप हुआ। क्लियर है? और अगर यही अक्लिष्ट होगा तो कैसा होगा?
जब ईश्वर उपासना से मन हट गया, उचाट हो गया, भक्ति से मन हट गया, मतलब अच्छे एक जो सत्मार्ग होता है ना, सात्विक मार्ग, उससे मन हट जाना क्लिष्ट वृत्ति, और उसकी तरफ जाना अक्लिष्ट। अक्लिष्ट कैसे होगा? इसके विपरीत कहीं आप कहीं बैठे हुए हो, हाँ, सब साथ में बैठे हुए हो, और आपको कहीं से दूर से ऐसे आवाज़ आ रही है कि कहीं पे यज्ञ, कुछ हवन, आरती, पूजा-पाठ कुछ हो रहा है। थोड़ी-थोड़ी आवाज़ें आपको आ रही है आरती करने की, वेदों के मंत्रों की आवाज़ आ रही है, और साथ में धुआँ भी दिख रहा है। आपको खुशबू भी आ रही है अगरबत्ती की, कपूर की खुशबू भी आपको आस-पास से कहीं से आ रही है। तो मन में आप क्या अंदाज़ा लगाओगे? देखिए, अनुमान प्रमाण है तो अनुमान ही लगेगा यहाँ पे भी। तो हम अनुमान क्या लगाते हैं? ज़रूर आस-पास कहीं कोई बड़ा यज्ञ हो रहा है, पूजा-पाठ हो रहा है, आरती हो रही है, इतनी अच्छी अगरबत्ती, कपूर की खुशबू है, फूलों की खुशबू है, मंत्र पाठ भी चल रहा है। तो आपका मन क्या होगा? भक्ति की तरफ बढ़ेगा। उसमें आपका मन विचलित नहीं हुआ, आपका मन शांत हुआ। आपका मन किया कि जाके देखें वहाँ कहाँ पे कौन-सी पूजा हो रही है, और आपके मन में एक सात्विक विचार आए, कहने का मतलब। तो जब सात्विक विचारों की तरफ हमारा मन होता है, तो इस तरह की वृत्ति को अक्लिष्ट वृत्ति कहा जाता है। तो इस तरह से प्रमाण जो है अ, ये जो प्रमाण है हमारे, उसमें पहला था हमारा प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान। कैसे हमारा ही प्रत्यक्ष ज्ञान हमको दुखी और सुखी कर सकता है, कैसे हमारा ही अनुमान हमारे लिए सुखदायी और दुखदायी हो सकता है। अब इसके बाद जो तीसरा टाइप है प्रमाण का, वो है कौन-सा है? आगम प्रमाण, आगम या शब्द प्रमाण। अब हम आगम प्रमाण की बात करेंगे, तो ये तभी क्लिष्ट होगा, जैसे कि हमको पता है आगम प्रमाण होता क्या है? आगम मतलब शब्द प्रमाण, ठीक है? किसी ने कहे हुए कोई शब्दों को मानना, जैसे कि शब्द प्रमाण हम किनको मानते हैं? ऑथोराइज़्ड पर्सन, बस हर किसी के बस बात को नहीं मानते, ऑथोराइज़्ड होता है जो। जैसे कि हम अपने वेदों को मानते हैं। क्या हमने वेदों को लिखते हुए किसी को देखा? पर हमको पता है कि हमारे वेदास जो हैं वो डिवाइन नॉलेज है, वो किसी अ, पुरुष के द्वारा, मतलब ह्यूमन्स के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। वो एक डिवाइन नॉलेज है, जो ईश्वर के द्वारा रची हुई रचना है। तो हम क्या करते हैं, और उसमें क्या लिखा हुआ है, जो हमारे शास्त्र के अकॉर्डिंग जो हमको करना चाहिए, हमारे धर्म के अकॉर्डिंग जो हमको करना चाहिए, वो सब वहाँ लिखा है। तो हम उनको मान के चलते हैं। हमारे सारे रिचुअल्स कैसे होते हैं? धर्म के अकॉर्डिंग, वेदास के अकॉर्डिंग, उपनिषद के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये किसी के कहे हुए शब्द हैं, जिनको हम एज़ इट इज़ मान रहे हैं, तो ये आगम प्रमाण। अब ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे हो सकते हैं, वो समझते हैं। जब कोई किसी ने कोई बात कही है, अगर हम उसको एज़ इट इज़ मान रहे हैं, जिसने जिस तरीके से, जिस इंटेंशन से उस ऑथोराइज़्ड पर्सन ने उस बात को बोला, अगर हम उसको एज़ इट इज़ मान रहे हैं, तो वो कैसा स्वरूप हुआ उसका? अक्लिष्ट, मतलब दुःख देने वाला नहीं होगा, सुख देने वाला होगा, अक्लिष्ट वृत्ति होगी। पर अगर किसी मूर्ख ने उन बातों को सुना और अपने हिसाब से थोड़ा मैनिपुलेट कर लिया चीज़ों को, और थोड़ा-सा मैनिपुलेट करके उसने खुद ने भी किया और आगे लोगों को भी वैसे ही बताया, तो ये क्लिष्ट वृत्ति हुई, क्योंकि ये दुःख देने वाली हुई। क्यों दुःख देने वाली हुई? जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, जब हम अपने वेदों से, हम अपने उपनिषदों से जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, अगर उसमें वेदों में संस्कृत में बहुत ही ऐसे तरीके से लिखा हुआ होता है कि अगर उसके सही नॉलेज को हम ना ले पाएँ, सही उसका वर्ड का मीनिंग अगर हम ना निकालें, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसीलिए क्यों पंडित जो शास्त्रार्थ करते हैं या जो वेदों को प्रॉपर्ली जानने वाले हैं, हम उन्हीं को बुला के क्यों उनसे पूजा करवाते हैं घर में? क्योंकि एक भी मंत्र रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक भी मंत्र का प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होना चाहिए। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ का गलत प्रोनाउंसिएशन करें या उसका अर्थ ही गलत निकाल लें, तो कंप्लीटली वो चीज़ें हमारे लिए सुख देने वाली ना होके हमारे लिए कैसी हो जाएँगी? क्लिष्ट हो जाएँगी। जैसे कि अ, आप्त पुरुष मतलब वही जो ऑथोराइज़्ड पर्सन है, उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करने वाला जिज्ञासु अर्थ का अनर्थ कर दे,
जैसे वेदों का उपदेशों का गलत अर्थ करके बलि आदि हिंसक कर्म करना। जैसे कि भगवत गीता में हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि आपके लिए युद्ध करना बिल्कुल सही है, आप तो युद्ध करिए। आपके इसमें कजिन्स हैं, आपके कुल के सारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने उनको उपदेश दिया था अर्जुन को कि आप तो युद्ध करिए, युद्ध करना अभी आपके लिए ड्यूटी है आपकी, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, युद्ध भूमि आप में युद्ध करना क्षत्रिय की ड्यूटी होती है, ऐसे समझा है। तो उन्होंने, अगर इस चीज को कोई मूर्ख इस तरीके से ले ले कि श्री कृष्ण ने हिंसा करने पे बल दिया था, तो ये उनके ज्ञान का पूरी तरह से गलत उपयोग हो जाएगा। और ये शब्द प्रमाण भी उस समय कैसा, शब्द प्रमाण का कैसा रूप हो जाएगा, क्लिष्ट स्वरूप, क्लिष्ट वृत्ति, मतलब उसके अर्थ को गलत समझ लिया, मन विचलित हो गया और हम धर्म की जगह अधर्म करने लग गए, क्योंकि हमने उनकी बातों को ठीक से समझा ही नहीं। पहले से बहुत सारी चीजें चली आ रही हैं हमारे रिचुअल्स में जिनको हम मानते आ रहे हैं, कई बार हम उन चीज़ों को बिना समझे गलत तरीके से फॉलो करते जाते हैं। उनका रीज़न क्या है हमको नहीं पता, हम गलत तरीके से फॉलो करते जाते हैं और वो और मैनिपुलेट होते होते और गलत स्वरूप ले लेती हैं कि वो हिंसा को बल दे रहे हैं या उन्होंने कुछ गलत बात बोली है। हमने एक्चुअल मीनिंग समझा ही नहीं, इसलिए लिखा गया है कि जिज्ञासु मन, जो ज्ञान को ग्रहण करने वाला जिज्ञासु जो है, वो अगर अर्थ का अनर्थ कर दे तो वो क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी। गीता के ज्ञान के उपदेश को युद्ध की हिंसा का समर्थक जान लेना आदि इसके प्रमाण, इसका ये उदाहरण। अतः आगम प्रमाण मूलतः क्लिष्ट नहीं होता। मूलतः क्लिष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जो बातें कही गई हैं वो किसी को दुख देने वाली या शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है, पर उसको समझने वाला अगर गलत अर्थ निकालता है तो ही वो बातें, तो ही वो क्लिष्ट वृत्ति होगी। अदरवाइज उसमें जो लिखा है वो क्लिष्ट नहीं है, वो अक्लिष्ट ही है, अगर जब तक हम उसका गलत अर्थ ना निकालें। इसलिए आगम प्रमाण मूलतः क्लिष्ट नहीं होता, किंतु आप्त वचनों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही वचनों के अर्थ को ना समझ पाए तो ये आगम प्रमाण उस व्यक्ति को के लिए क्लेश का कारण होगा, अन्यथा आगम प्रमाण अक्लिष्ट वृत्ति है। आगम प्रमाण अपने आप में अक्लिष्ट वृत्ति है, बट डिपेंड करेगा हम पे, हमने उसका मीनिंग नहीं समझा तो वो क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगा। है ना, अगर हमने सही मीनिंग नहीं समझा, गलत अर्थ निकाल लिया तो हम कुछ का कुछ कर देंगे। पूजा पाठ में यहाँ पे ये मंत्र लिखा है, इस मंत्र का मीनिंग तो ये है, जबकि हमको उसका प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं, है ना। तो उससे क्या होगा, वो हमारे समाधि मार्ग में, वो हमारे सदमार्ग में बाधक बनेगा, और जो भी सदमार्ग में बाधक होती है वो सब क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। इस प्रकार प्रमाण के विषय पे, मतलब हमने तीनों जो प्रमाण थे उनके बारे में डिस्कशन किया। मतलब 5 जो वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इसमें से हमारी पहली वाली जो है प्रमाण वृत्ति, उसका क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप हमने समझा।